नमस्कार, केबीसी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नगर निगम चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का क्या आया है फैसला, यह हम विस्तार से केबीसी के डायरेक्टर ललित अग्रवाल हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि नगर निगम चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का क्या फैसला आया है। क्या नगर निगम चुनाव पर रोक लगा दी गई है या फिर कुछ वार्डों को छोड़कर चुनाव होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ललित जी से जानने की कोशिश करते हैं, सर क्या है हाईकोर्ट का फैसला और क्या डिसीजन आया है। नमस्कार। अभी पूरे सूबे में नगर निगम चुनाव की चर्चा है, नगर निकाय चुनाव की चर्चा है। कई नगर निगम चुनाव होने हैं, कई नगर निकाय के चुनाव होने हैं। चुनाव 2 चरणों में होने थे तरुण जी। आपको पता है, पहला चरण 10 अक्टूबर को होना था और दूसरा चरण 20 अक्टूबर को होना था। लेकिन इस बार जो नगर विकास मंत्रालय द्वारा जो रिजर्वेशन के नियम लागू किए गए थे, शुरू से लेकर इस पर सवाल उठाए जा रहे थे। बहुत लोगों ने को आपत्ति थी कि गलत रिजर्वेशन सिस्टम है। तो इसको लेकर बिहार के मोतिहारी से खासकर कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। ये जो अपील थी हाई कोर्ट में, जो लोग गए थे सिर्फ आरक्षण के जो का प्रोसीड्योर है उसको लेकर गए थे कि उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इसमें सही ढंग से लागू नहीं किया गया है जी। तो उसको लेकर उन्होंने अपील की थी। तो और पटना हाई कोर्ट में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल एवं न्यायमूर्ति एस कुमार की 2 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी जी। नगर विकास मंत्रालय की ओर से ललित किशोर जो बड़े वरिष्ठ वकील हैं वो अपना पक्ष रख रहे थे और सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार की ओर से बड़े वकील थे, विकास सिंह को भी बुलाया गया था अपना पक्ष रखने के लिए। और इधर प्राइवेट वकील अपना पक्ष रख रहे थे। इन जो आवेदक थे, अभ्यर्थी थे, जो अपना अपील लेके पटना गए थे। मामले की सुनवाई बहुत दिनों से चल रही थी। लगातार 26 तारीख से लेकर 4 दिनों तक सुनवाई चली सितंबर तक। 29 सितंबर को ये सुनवाई पूरी हो गई थी। 29 सितंबर को 2 जज की बेंच जो थे उन्होंने अपना फैसला रिजर्व रख लिया था और उसी दिन तारीख तय दे दी थी कि 4 अक्टूबर को इस्लाम अंतिम फैसला सुनाएंगे। आज वो फैसला आया है। पहली लाइन में मैं बता दूं कि पटना हाई कोर्ट ने किसी भी चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। ये जो पूरा माहौल है कि रोक लगा दी, बिल्कुल भी रोक नहीं लगाई है। हालांकि उनका हाई कोर्ट का जो फैसला है उससे स्थिति पेचीदा जरूर हो गई है जी। इसमें 3 पक्ष है, लोगों को समझने की जरूरत है। 3 पक्ष है। एक जो आवेदक है यानी जो पटना हाई कोर्ट गए थे उसको लेकर पटना हाई कोर्ट का फैसला, पहला पक्ष ये हुआ। दूसरा पक्ष नगर विकास मंत्रालय जो बिहार सरकार का पक्ष है और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वह है चुनाव आयोग जी। हालांकि नगर विकास मंत्रालय ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। पटना हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से रोक नहीं लगाई है। हालांकि फैसला बहुत पेचीदा है, लेकिन अंतिम फैसला मैं पहली लाइन में बता दूं सभी कटिहार वासियों को, अंतिम फैसला चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन का इंतजार करना हो कि अब चुनावी प्रक्रिया वापस शुरू होगी या कुछ वार्डों पर रोक लगेगी या पूरा प्रक्रिया वो चुनाव आयोग दोबारा कराएगा। लेकिन फैसला क्या है मैं आपको बता देता हूँ जी। फैसला चुनाव आयोग ने कहा है कि ओबीसी और ईबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट और एक्सेस बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ा और अति पिछड़ा को लेकर जो सरकार ने और चुनाव आयोग ने जो आरक्षण किया था उसे गलत ठहराया है। मैं कटिहार में बता दूं कि मेयर डिप्टी मेयर पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। कुछ वार्डों में ऐसा पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए रिजर्व रख दिया गया था, जिसमें एक वार्ड का नाम बता सकता हूँ, वार्ड नंबर 15। तो वो पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए रिजर्व कर दिया गया था। लेकिन इसको हाई कोर्ट ने अपने फैसले से इस आरक्षण को गलत करार करते हुए पूरी तरह रद्द कर दिया है जी। पूरी तरह रद्द कर दिया। अब है क्या मामला, ऐसा रद्द क्यों हुआ, इसे भी समझने की ज़रूरत है। हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 2021 में, एक महत्वपूर्ण फैसला था कि जब तक ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण नहीं हो सकता है, जब तक सरकार 3 नियमों को लागू नहीं करती है। नियम नंबर 1 कि हर वार्ड में पिछड़े और अति पिछड़ा के मतदाताओं की संख्या की गिनती हो जी। अगर सरकार ऐसे वार्ड को पिछड़ा अति पिछड़ा घोषित कर देती है जहां पिछड़ा और अति पिछड़ा की जाति के लोग हैं ही नहीं, तो वो आरक्षण पूरी तरह गलत हो जाएगा। इसलिए
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिस वार्ड में पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति के लोग रहते हैं उसी वार्डों को आरक्षित किया जा सकता है। इसलिए पहले पिछड़ा अति पिछड़ा जाति के लोगों के उस वार्ड में मतदाताओं की संख्या की गिनती हो। नंबर 2, उसके लिए कमेटी का गठन किया जाए। और नंबर 3, उसके आंकड़े बाकायदा जारी किए जाए। लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया है अभी तक, और न ही गिनती की गई और न ही इसके आंकड़े जारी किए गए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला को लागू सरकार नहीं कर पाई है। तो इसी आधार पे पटना हाई कोर्ट ने पिछड़ा और अति पिछड़ा की जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, जो नीति है सरकार की या चुनाव आयोग की, उसको पूरी तरह गलत ठहरा दिया है। और चुनाव आयोग को कहा है कि इस संदर्भ में वो अपना अंतिम फैसला ले। या तो वो नया नोटिफिकेशन जारी करके पूरी तरह नया चुनाव करवा सकती है, या फिर सिर्फ वैसी जगह पर जहाँ पे पिछड़ा और अति पिछड़ा को रिजर्वेशन किया गया था, जिन सीटों को, चाहे वो मेयर के लिए हो या डिप्टी मेयर के लिए हो या निगम पार्षद के लिए हो या वार्ड पार्षद के लिए हो, पूरे बिहार में जिस वार्ड को पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए रिजर्व कर दिया गया था, उसको सामान्य बनाकर, कॉमन पीपल के लिए बनाकर उसको दोबारा वहाँ नोटिफिकेशन करे और सिर्फ वहाँ भी चुनाव करा सकती है। पटना हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है कि वो चुनाव की तिथि में परिवर्तन करे या नहीं करे, नया नोटिफिकेशन जारी करे या न करे, वो पूरा अधिकार पटना हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया है। लेकिन जो हाई कोर्ट के फैसले को लेकर ये पूरी वातावरण गर्म हो गया है कि स्टे लग गया है, ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल सबको चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन का या उसके आदेश का इंतजार करना होगा। लगता है कि शाम तक ये आदेश जारी किया जाएगा। दूसरा सवाल हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कटिहार नगर निगम चुनाव को लेकर भी काफी लोग असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। सर, तो क्या कहना चाहेंगे कटिहार नगर निगम क्षेत्र के लिए आप? मैं बता दूं कि जहां तक संभावना यही है कि 99% कटिहार में चुनाव मेयर और डिप्टी मेयर का बदस्तूर जारी रहेगा, पहले की तरह जारी रहेगा। इसमें कोई तरह की बाधा नहीं आएगी। अब हो सकता कि वार्ड पार्षदों के चुनाव को लेकर ये नया फैसला आ जाए, या तो चुनाव आयोग सिर्फ उन वार्डों में नोटिफिकेशन नया जारी करे जिनके 4-5 वार्डों में उन्होंने पिछड़ा और अति पिछड़ा बना दिया है, या फिर वार्ड पार्षदों के सारे चुनाव को चुनाव आयोग दोबारा करवा ये संभावना जताई जा रही है। लेकिन अंतिम फैसला चुनाव आयोग के पास है, ये तय है। जी, तो यह साफ हो चुका है लगभग कि कटिहार में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे, और जो आरक्षित सीट है ओबीसी और ईबीसी को लेकर उस पर कुछ संभावनाएं बन सकती है होने और नहीं होने की। नहीं, ये तो तय है कि ओबीसी और ईबीसी के जो आरक्षित वार्ड है वो तो 100% तय है कि वहाँ नया बदलाव किए जाएंगे, नया नोटिफिकेशन जारी होना ही है। ये तो स्पष्ट हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब क्वेश्चन मार्क बाकी पदों के लिए लेकर होने के लिए चुनाव के, जहाँ तक मेयर डिप्टी मेयर कटिहार में कोई आरक्षित नहीं है, महिला आरक्षित है, तो उस पर हाईकोर्ट का कोई टीका टिप्पणी नहीं है, कोई रोक नहीं है, तो वो जारी रहेगा, मेयर भी डिप्टी मेयर भी। और कटिहार के लिए मैं बात करूँ, बाकी जिलों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और बाकी जिलों में जहाँ मेयर और डिप्टी मेयर को भी पिछड़ा या अति पिछड़ा, जैसे पटना में डिप्टी मेयर का जो पद है वो आरक्षित है, तो वो पूरी तरह रद्द होगा, वहाँ दोबारा नोटिफिकेशन होगा। और अगर जिस जगह डिप्टी मेयर के पद को ले नोटिफिकेशन आने की संभावना है, तो तय मानिए कि वहाँ मेयर के लिए भी नया नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना रहेगी। जी। अब सवाल तो ये है कि कटिहार में मेयर या डिप्टी मेयर का चुनाव होगा या नहीं होगा। संभावना तो यही है कि प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन अंतिम फैसला चुनाव आयोग के आने का आप इंतजार कीजिए, उसका नया नोटिफिकेशन क्या आता है, यही अंतिम फैसला चुनाव के पास। आपने जो एनालिसिस किया है अब तक के चुनाव, हाँ, ये एनालिसिस और ये है भी जी। अब खाली इंतजार अंतिम फैसला चुनाव कराने का, ये भी मैं बता दूं तरुण कि चुनाव को लेकर अंतिम फैसला चुनाव आयोग का ही होता है, चाहे वो एमपी के चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो या फिर नगर निकाय के चुनाव हो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सरकार अपना ओपिनियन या अपना इंटरनल अंतरिम आदेश दे सकते हैं, लेकिन चुनाव को लेकर अंतिम फैसला चुनाव आयोग का ही होता है। ये भारत के संविधान में भी लिखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम फैसला चुनाव आयोग का आना बाकी है। जैसा कि आप सुन रहे थे, केबीसी के डायरेक्टर ललित अग्रवाल जी कह रहे थे कि उन सीटों पर
रोक लगाई जा सकती है जहां आरक्षित की गई है ओबीसी और ईबीसी के लिए। और कटिहार की अगर बात करें तो कटिहार में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लगभग होना तय है। लेकिन हम एक बार फिर से कह रहे हैं, और ललित अग्रवाल जो केबीसी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो एनालिसिस किया है, जो जजमेंट इन्होंने पढ़ा है, उसमें साफ है कि अंतिम फैसला चुनाव आयोग का होना है। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए केबीसी की सभी सोशल मीडिया को आप देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।